कुर्बान जाओ। ईमान देखना है, उन लोगों की ईमान देखो। ईमान उसे कहते हैं। लाश, शौहर के लाश पड़ी है, एक है हमारी बहन, शौहर की लाश पड़ी है, गोद में बच्चे की लाश पड़ी है, फिर भी कह रही है अहद अहद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर की नारा लगा रही है और कह रही है कि मौला तू जिसमें राजी है तेरी बंदी उसमें राजी है। पहचानने वालों ने पहचाना, भाई पहचानो ये किसकी लाश है। अगर मुसलमान होगा हम लोग गुस्ल दे देंगे, जनाजा पढ़कर दफन कर देंगे, पहचानो तो सही। बोला नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पायजामा पहरान नहीं है। बोला नहीं, पहचान में नहीं आ रहा है कि कौन है। तो एक बूढ़े मियाँ थे, उन्होंने कहा कि इसका आइडेंटिटी कार्ड देखो, इनार जेबे देखो किचु आछे कि जो पहचान पत्र कार्ड कोनो कार्ड आछे। तो देखा तो बोला कि हाँ आधार कार्ड पावे छे, आधार कार्ड आछे। बोला देखो नाम की आछे ना। तो नाम देखा तो इसका नाम लिखा हुआ था राजा। बोला राजा ये कैसे होगा, राजा इधर भी उधर भी है। बोले ना बाप पर नाम की, बाप नाम की है देख तो। बोले बाप का नाम है खाजा। समझ में आएगा? अरे समझ में आएगा, ये इधर का माल है कि उधर का माल है। तो वो लोग परेशान हो गए कि भाई कैसे क्या होगा, समझे में नहीं आ रहा है कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का है। हम लोग परेशान हो गए कैसे क्या होगा। तो एक बूढ़े मियाँ बोले कि परेशान मत हो, टेंशन मत लो, एक रास्ता है उससे एकदम फाइनल हो जाएगा कि इधर का है कि उधर का। और रास्ता की आछे आमी बोलबो ना, अपनारा बुझते पारे आछे। नौजवानों, मेरे बच्चों, क्या तुम चाहती हो कि हमारी मौत कहीं हो जाए तो हमारी पहचान लोग हमारे लिबास को खोल कर देखे कि मुसलमान है कि नहीं है? अफसोस है। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मुसलमान की ये शान होनी चाहिए, मोमिन की ये शान होनी चाहिए। इसलिए नौजवानों अपनी जिंदगी को बदलो। सिर्फ जुमा मत पढ़ो, 5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। आज हमारी मस्जिदें खाली। अभी फिलिस्तीन में जो जंगें हो रही है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो मौला हमारे फिलिस्तीनी भाइयों को, ए अल्लाह कामयाबी वो कामरानी अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी की तारीफ करने में भी, अरे बोलो भाई, अच्छा अपना पूछते पारे ना, बीवी की तारीफ करने में भी। ये नौजवान जुमे की नमाज पढ़कर घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो। बीवी खाना निकाल के दी। एक लुकमा खाता था, अब बोलता था सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाता था अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा लेता था, बोलता था वाह क्या खाना बनाई। उसकी बीवी सुनती रही। ली बेलना जो रोटी बनाते ना बेलना, अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा। बोले रे बाबा केनो वाली आवाज। बीवी बोली कि 20 साल को मेरी शादी को हो गए, आपने मेरी कभी तारीफ नहीं की। आज ये पड़ोसी की यहां से दाल लेकर चले आए हैं तो आपकी तारीफ नहीं थक रही है। इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। हमारी माँ बहने कसीर तादाद में आई हैं। आमी ओनार जोन्ने बोलो चारटाई काम। हमारी माँ बहन आपके लिए सिर्फ 4 काम है। हवा की बेटियों 4टा काम करे नो, दुनियाते 4टे काज करे नो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, देटा दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल होए जाओ। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। 4टे काम औरत के लिए 4 अमल है, 4 काम है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों दुनिया में 4 काम कर लो,
जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इंशाल्लाह এটা 4টে কাম কি আছে, ইনশাআল্লাহ লাস্টে আমি বলবো আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা ভালো করে বসুন পিন্ডাল থেকে, ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য আমি দোয়া করব। এখানে যত লোক বসে আছেন মাশাআল্লাহ সবে দোয়া করবে আপনার জন্য। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। ए नौजवानों, अभी सिलीगुड़ी से आ रहा था और कुर्बान जाई एक रास्ते में देखा क्या कि जाम है, तो उतरा तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी से उतरे देखा कि 2 नौजवान एक्सीडेंट किया है। बड़ा खूबसूरत सब नौजवान, एक मोटरसाइकिल से आ रहा था, उधर से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, ये दोनों नौजवान के परखींचे उड़ गए। किसी का हाथ कहीं पड़ा है, किसी का पैर कहीं पड़ा है, किसी का पेट का अथरी कहीं पड़ा है। और कुर्बान जाओ, मैं सोचने लगा कि इस नौजवानों को क्या पता था घर से निकलते वक्त, ये सोचा नहीं होगा क्या हाँ हम घर से तो निकल रहे हैं लेकिन हम घर वापस नहीं आ पाए। जिंदगी का कोई भरोसा है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। जब घर से निकलो की उम्मीद नहीं रहती है, हम भरोसा करके उम्मीद करके जाते हैं कि शाम तक घर आ जाएंगे कटिहार से, क्या पता कि कटिहार पहुंचने से पहले रास्ते ही में हमारी मौत हो जाए, या कटिहार से हम घर लौट ना पाए, हमारी मौत हो जाए। इसलिए नौजवानों हमेशा तैयार रहो, हमेशा होशियार रहो, मौत की तैयारी करते रहो। ना जाने कब वो मौत आ जाए, कब वहां का बुलावा आ जाए, और जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वही जाना पड़ेगा ना। तो जब जाना ही पड़ेगा, जब जाना ही है, मौत जब आनी ही है, वो आकर ही रहेगी, तो हम तैयारी क्यों ना करें? भाई तैयारी करनी पड़ेगी ना। हैं? तो वहां की तैयारी क्या है? और खाने की तैयारी की बिरयानी। और जो आलिम लोग हमारे वक्ता लोग तकरीर करते हैं कि और तुम्हारा तैयारी करो, मौत पीछे आछे, पिछुआ छे मौत। अरे मौत के जब उस पे देखा जाए, हम वही खाता नहीं है मौत से। एक मजदूर आदमी गठरी लेके सर पे जा रहा था, मजदूर था, शाम हो गई तो बस्ती अब जाने ही वाला था, गांव के अंदर में ठोकर लगी, गिर गया तो चोट लगी। बोला ये अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाए नहीं तो खाना ना मिले, अल्लाह मौत को भेज दे, हम मर जाएंगे। उसी गांव के एक मन चला था, वो सुन लिया कि वो ये मौत मांग रहा है। अच्छा, ये काली चादर ओढ़ा नौजवान पूरे बदन में ढक लिया और उसके आगे आके खड़ा हो गया। के दादा की आपने की? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने है? बोला अभी तुम बोला था ना कि अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये मेरी गठरी गिर गई, उठा के तो हम जल्दी घर जाएंगे। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं
नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और आखिरत की तैयारियों में से सबसे जो अच्छा अमल है ना, वो बेहतर अमल, मौत की तैयारियों में से सबसे बेहतर अमल जो है वो है नमाज। क्या से बोलूं? नमाज। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। नमाज जब तक होशो हवास बाकी है, नमाज फर्ज है। अच्छा बोल जी कि दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। दो किस्म के, दो कैटेगरी के लोग हैं, नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया है, पागल पर नमाज माफ। पागल पर नमाज क्यों? मेंटल आछे ना, वो मेंटल है, ये पागल है। पागल जब तक पागलपन रहेगा नमाज माफ है, जैसे ही अच्छा हो जाएगा नमाज फर्ज हो जाएगी। और दूसरा जो मर गया हो उस पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज माफ है। तो जो नमाज नहीं पढ़ते समझिए वो कौन कैटेगरी में है, पागल है कि चले गए। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? सिर्फ अच्छा कुछ नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ेगा, काहे जुमे ही की नमाज खाली फर्ज है, ये पांच वक्त की नमाज बहुत सारे लोग हैं। ये अफसोस देखियो, जो खाली जुमा पढ़ता उसका नाम है जुम्मन मियाँ। जुम्मन मियाँ अब के बोलबे? अच्छा जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं? जुम्मन है कि नहीं नाम? जुम्मन नाम है। अच्छा जुम्मन का अगर लोगत में माने ढूंढिएगा, माना नहीं मिलेगा। लोगत खत्म हो जाएगा लेकिन माना नहीं मिलेगा। ये तो हमारे दादा लोग परदादा लोग नाम रखे हैं। बच्चा पैदा हुआ, छेले पैदा हुए छे, मैं पैदा हुए छे, तो औरतों ने कहा कि छेले होइए छेले होइए। बोले की नाम रखबे, के नाम रखबे? बोले दादा रखे देबे। बोले दादा छेले है ये की नाम? बोले आज की दिन छे? बोले आज जुमा। बोले यहाँ नाम रखे थे जुम्मन। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को पैदा हो गए तो बोले यहाँ नाम रखे थे मंगरू, बजाबे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम बुधवा। जिस बच्चा का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। मैं इमामत करता हूँ, कुर्बान जाइए, लोग आते हैं पूछने के लिए कि हजरत लड़का हुआ है, कोई अच्छा नाम रख दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोला हजरत ये तो बुढ़वा नाम है, कोई जवान नाम बताइए। हमने कहा जवान नाम रखेगा? अरे हाँ। हमने कहा इसका नाम रखो मंटू। बोला हाँ ये बहुत अच्छा नाम है। सोचो मंटू नाम रखोगे, समझ में आएगा कि ये इधर का है कि उधर का है? समझ में आएगा? चिंटू, पप्पू, लड्डू, खट्टू, समझ में आएगा? समझे में नहीं आएगा कि ये इधर का माल है कि उधर का माल है। एक लाश जो है ना, नाली में लाश मिली, गांव वाले जमा हो गए, बोले क्या छे क्या छे देखो तो। अब 10-12 नौजवान जमा हो गए, वो लाश को निकालो। नाले से लाश निकाला, हो मरने वाले को मरे हुए 2 दिन हो गया, लाश की शक्ल बदल गई है, पहचान में नहीं आ रहा है ये कौन है। ए बाबू एखाने बसे जान अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू एखाने बसे जा। ठीक है ठीक है, ए बेटा बसे जा बेटा, বসে যা, তোমার জন্য দোয়া করে তো বল আলহামদুলিল্লাহ। বসে যা, ভালো করে বসো। আসুন না এখানে, আমি দোয়া করব তো, বসো। वाह वाह वाह, ये देखिए
अब बेटा तुम काहे खड़ा है? ए बाबू बैठ ना रे, बस ये है ईमान। हम लोग सिर्फ जुमे नमाज पढ़ रहे हैं। कुर्बान जाइए, फिलिस्तीन के जितने मुजाहिदीन हैं, जो मुसलमान हैं, जंगें हो रही है, उन लोगों की नमाजें कज़ा नहीं हो रही। बम बारूद के दरमियान में भी नमाजें कज़ा नहीं हो रही है। हम नरम बिस्तरों पर रहकर बिरयानी पुलाव खाकर नमाजें छोड़ रहे हैं। तो बताओ मजबूत ईमान किसका है, मेरा है कि उसका है? बोलो भाई, अरे भाई मजबूत ईमान किसका है? तो बताइए उन लोगों का न है। तो अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। जो मुसलमान की पहचान है, जो मोमिन की पहचान है, वो पहचान बनाओ। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, पांचों वक्त की नमाज। जब मोमिन के कानों से अजान की आवाज टकराती है तो मोमिन की शान यह है कि वो हर कारोबार को छोड़े, दुनियादारी को छोड़े और सीधे मस्जिद में पहुंचकर अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दे। फिर अल्लाह खुश होगा, फिर अल्लाह इनाम यहां भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। फिलिस्तीन के मुसलमान क्या करें? अगर आपकी इजाजत हो तो एक दो शेर सुना दें, सुनेंगे? यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का मुजाहिदीन कहता है, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मुसलमान की शान ये है, मुसलमान हो नमाजी ना हो, मुसलमान हो और नमाज का एहतमाम ना करता हो तो कुर्बान जाइए। ये अफसोस है, बहुत ही अफसोस है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। इंशाअल्लाह आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, देखते कितने लोग तैयार हो। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह जितने भी नौजवानों ने हाथ उठाया है, हम सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। कौन नमाजी? अरे बोलो ना, कौन नमाजी? पक्का सच्चा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था। अच्छा, सीमांचल जाने ना अपना ट्रेन अच्छे ना, सीमांचल पकड़ना था, उसको बिहार आना था। कटिहार का आदमी था, टिकट नहीं था। सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे। जब काउंटर में आया दिल्ली का तो देखा कि इतनी भीड़ है कि टिकट के चक्कर में रहेंगे, ट्रेनें छूट जाएगी। टिकट नहीं बोला, बोला कि वो टीटी आएगा ना ट्रेन में समझ लेंगे। आदमी बड़ा चालाक था, होशियार आदमी था, बड़ा चतुर आदमी था। टिकट कटाया, अरे बोलो ना,
बगैर टिकट का वो ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई, कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला अच्छा आओ। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। ये टीटी को कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, लेकिन तुम हमको पहचानते नहीं हो, हम बहुत जिद्दी टीटी हैं, जब तक टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं हो। पढ़ो कितना नमाज पढ़ते हो तुम। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। सलाम फेर कर ये नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोलो नमाज तुम पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। टिकट माफ है। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। नौजवानों मुसलमान हो, और जिस मुसलमान की जिंदगी में नमाज जैसा अमल ना हो, फिर उसकी जिंदगी बेकार है। इसलिए नौजवानों नमाज पढ़ो, इससे कब्ल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी नमाज तो एक दिन ऐसा ना हो कि नमाज नहीं पढ़े लेकिन तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी गई। इसलिए नौजवानों नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए न रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, हज का हुक्म ज़मीन पर आया, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया, बोली बोलो ना भाई, कहाँ बुलाया? अर्श पे बुलाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। कुर्बान जाइए, मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक़सा, यही मस्जिद अक़सा फिलिस्तीन में है। ये मस्जिद अक़सा फिलिस्तीन में। अरे जिस मस्जिद का तज़किरा कुरान कर रहा हो, जिस मस्जिद का जिक्र कुरान कर रहा हो, भला हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम उसे कैसे फरामोश कर सकते हैं? तो कुर्बान जाओ, सारी बातें हो गई। जब लौटने लगे अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, मेरे महबूब, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा? बोले 50 वक्त की नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर चले। छठे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। बोला हा, जाइए अल्लाह के पास कम कराइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत ये 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाती थी, ये तो 50 वक्त की नमाज है, कम करवाइए अल्लाह से। गए, या अल्लाह नमाज कुछ कम हो जाती। अच्छा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज मैंने कम कर दिया। चले, कितनी रह गई भाई? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए, फिर गए, फिर 5 कम हो गई। कितनी रह गई? 9 बार गए, 9 पचे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले कि 45 कम हो गई। बोले कितनी रह गई? बोले 5 रह गई। बोले एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचते होंगे आहा एक बार और चले जाते तो झमेले खत्म था। नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं मूसा, मुझे अब नमाज कम कराने के लिए अल्लाह के पास नहीं जाना है, मुझे शर्म आती है, मैं भी पढ़ूंगा, मेरी उम्मत भी पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना, मेरे अल्लाह ने ऐलान किया मेरे महबूब मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा ऐलान पक्का है। मेरे महबूब मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी थी, मैंने कम करके वो 5 वक्त की नमाज रह गई है। आपकी उम्मत मेरा जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता करूंगा।
5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हमारी जितनी भी माँ बहनें आई हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, कभी नमाज को कज़ा ना करना, नमाज को कभी ना छोड़ना, ये छोड़ने वाला अमल नहीं है। एक मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। इमाम साहब ने कहा कि भाई, वो भैंस पालता था। बोले खाली तुम भैंसे चराएगा कि नमाजों पढ़ेगा? बोला हजरत आप तो जानते हैं ना, 25-30 भैंसे हैं मेरे पास, हमको टाइम है, टाइम नहीं हम। तो इमाम साहब ने कहा कि सुन, नमाज पढ़ेगा ना, ये तेरी भैंस जो दूध देती ना, अल्लाह दूध को बढ़ा देगा। बोला की बोलছে? बोला আমি ভালো বলছি, अल्लाह दूध बढ़ा देगा। बोला कि जब दूध बढ़ाएगा तो हम कल से नमाज पढ़ेंगे। जब दूध बढ़ जाएगा नमाज कहाँ पढ़ेंगे? बोला आजा कल से। 3 बजे भोर में उठा, नहा धोकर के, गांव देहात का आदमी तो नहा धोकर के तैयार हो गया और तेल उल लगा उगा करके 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। 5 बजे आज अजान हुई, फजर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, देखा ये एक भैंस मर गई। बोला अल्लाह, हे देखिए ये तो भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी आपके पीछे नमाज पढ़कर घर गए हैं, ये एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब बोले कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम डर गए? बोला नहीं, डरे नहीं है। बोला जो घर घर आ गया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरी ना चली जाए। और जैसे ही जोहर की नमाज पढ़कर वो बेचारा जब घर पहुंचा, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। ये सर पकड़ के वहीं बैठ गया, सोचने लगा कि 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस मेरी चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था। अच्छा, भैंस के बच्चा क्या बोलते हैं हम लोग? की बोले ना अपनारा है? बच्चा, हाँ, वो चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो ये बोला भैंस वाला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 चली गई है, 2 फर्ज पढ़े हैं, चली गई है। तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2 नफल पढ़ेंगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। एक साहबी रसूल है, मजदूरी नहीं मिल रही है, बड़ा परेशान हो गए। 3 दिन हो गए, घर में फाका कशी की नौबत आ गई। तो बीवी कहती है, ए मेरे सरताज, अपनी काज कोरबेन ना, ये संसार कैसे चलेगा? मान के आप भूख बर्दाश्त कर लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कुछ तो इंतजाम करो। ये सहाबी और कुर्बान जाइए रिदवानुल्लाह ताला अलैहि ने कहा कि मेरी बीवी गम ना करो, ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है। हम तो जाते हैं बाजार, मंडी जाते हैं, लेकिन कोई मुझे मजदूर लेता ही नहीं। गम ना करो, 1 लोटा पानी ले आओ। बीवी गई, 1 लोटा पानी ले आई, ये वजू बनाया, ताज़ा वजू बनाया, वजू बनाकर 2 रकात नफल की नमाज पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया। अपनी बीवी से कहता है कि जाओ जाकर देखो वो चक्की चल रही है। अच्छा बोले न कि ओटा गेहूँ जो आटा पिसते हम लोग किसको क्यों बोले ना, अपना चक्की बोले ना, कि जाता जाता बोले, तो जाता चल रहा है, जाके देखो तो जाता चल रहा कि नहीं। बीवी भाग के गई, देखी नहीं चल रहा, लौट के आई, बोला नहीं चल रहा। ये सहाबी कहते हैं कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है। आहा, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, ऐ मेरी बीवी 1 लोटा पानी और ले आओ। फिर बीवी गई, 1 लोटा पानी ले आई, फिर ताज़ा वजू बनाए, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, रब की बारगाह में रो रो कर दुआ की। नमाज के बाद, दुआ से फारिग होने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि जा तो देख, तो जाता चल रहा कि नहीं चल रहा। तो बीवी भाग कर गई, देखती है, देखती क्या है, जाता चल रहा है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। जाता चल रहा है, आटा निकल रहा है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं। शौहर को आवाज दिया कि आओ देखो तो सही, क्या गजब अल्लाह का करिश्मा है। ये बर्तन आटा भरो, ये बर्तन में भरो, ये बर्तन में भरो। घर के सारे बर्तन आटा से भर गया, और जिस बर्तन में पानी दे बोले पानी फेंको, पहले आटा भरो, वो बर्तन भी भर गया। अब औरत की जात, औरत
बीवी ने शौहर से कही कि मेरे सरताज, ए मेरे प्यारे शौहर, थोड़ा सा ये जांता का पाट उठाकर दिखाइए ना हमको, आटा निकल कहां से रहा, आटा आ कहां से रहा है, थोड़ा ये जांता का पाट उठाकर हमको दिखाइए ना। तो ये नौजवान जैसे ही जांता का पाट को उठाया, आटा का गिरना बंद हो गया। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये नौजवान गया, सारा वाक़या सुनाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या आज हुआ है मेरे साथ में। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर तू उस चक्की के पाट को उठाकर ना देखता तो कसम है उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाया है, कयामत तक उस चक्की से आटा निकलता रहता, तेरी नस्लें खाती रहती, कभी बंद ना होता। ये नमाज की बरकत है। नमाज नवाजना चाहती है, नमाज तो देना चाहती है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, हुजूर की हदीस है कि कोई काश्तकार, अच्छा एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, तो एक बद्दू देहाती मजदूर किसान, वो देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो वो खुरपी बोले ना कि अपना पोसनी खुरपी, हाँ पोसनी, वो खेत में काम कर रहा था और नजर पड़ गई तो मिट्टी उट्टी हाथ में लगी हुई थी, और वो खुरपी को पोसनी को छोड़ा, वो दौड़ा आया, अल्लाह के रसूल को सलाम किया, अपना हाथ को बढ़ाया मुसाफा करने के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने हाथ को बढ़ाए तो ये देहाती, ये बद्दू अपने हाथ को पीछे खींच लिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा हाथ उस लायक नहीं है कि आपके जिस्म से मैं अपने हाथों को मिलाऊं, मिट्टी लगी है, आपका हाथ गंदा हो जाएगा। और कुर्बान जाइए, जानते हो नौजवानों, आमिना के लाल गुम्बद खजरा में आराम फरमाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती के हाथों को पकड़ा। अब पकड़ने के बाद यूं अपने करीब लाया और होठों से चूमा, और आपने फरमाया कि जानते हो, जो हाथ मेहनत और मशक्कत करता है, जो हाथ मेहनत और मशक्कत करते हुए गंदा हो जाता है, मिट्टी लग जाती है, धूल लग जाती है, गर्द गुबार लग जाए, जहन्नम की आग उसे जला नहीं सकती। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई काश्तकार फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बागीचे में चला जाए, बागान में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज देना चाहती है। आखिरत की तैयारियों में से ये पहली तैयारी है। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बोल छी कि मेरा समय होता चला जा रहा है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे इंशाअल्लाह? एक बार आप लोग तैयार हो जाइए तो आमी अपनर जन्य दुआ 10टे दुआ करे देबो। कत दुआ करबो? कट दुआ करबो? 10टे। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। अल्लाहर कुरान कोचे वकाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया थी, गिर गई, ठोकर लगे, गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, वो बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना क्या, उठ उठ उठ। दादी बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी। वो बुढ़िया बोलिए, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। जन्नत में महल बना लो, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। ये अररिया जिला के अंदर में एक बस्ती है। अच्छा, अररिया जिला जाने ना अपना? ये तो पूर्णिया, हाँ पूर्णिया के बगल में अररिया जिला है। मौलाना मंजूर अहमद नोमानी मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया, हाँ मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया। वो कह रहे थे कि अररिया बस्ती के अंदर में एक गांव में एक मस्जिद थी। एक गरीब आदमी था, 3 बीघा जमीन का मालिक था। 3 बीघा, कतो बीघा? 3 बीघा, 4 बेटा।
और क्या एक दिन उसके दिल में आया, चारों बेटे को बिठाया, बोला कि भाई एक बात है, मशवरा करना है। बेटे लोग बैठे, बोले अब्बा क्या मशवरा है? तो बाप ने कहा कि बेटा, जब से हम पैदा हुए हैं इस मस्जिद को देख रहे हैं, ये मस्जिद ऐसी कैसी है, कोई इस मस्जिद को बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। सारे लोगों ने अपने घर पुख्ता का बना लिया, मस्जिद फूस की है, ऊपर में टीन है, इसकी दीवारें टट्टी फूस की है। बेटा मेरे पास 3 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो 1 बीघा जमीन बेचकर हम मस्जिद बना दे। तो बेटों ने कहा कि अब्बा उस जमीन का मालिक आप हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं, इजाजत की क्या बात है? आप 1 बीघा क्या 3 बीघा बेच कर अब आप जो करना चाहें कर सकते हैं, हम लोग तरफ से कोई ये रुकावट नहीं है, इजाजत है। तो वो अल्लाह का बंदा 1 बीघा, गरीब आदमी 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। अच्छा, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत हकीकत, ये आंखों की देखी हुई कहानी। और बस्ती का नाम मैं आपको बताता, जहन में मेरी नहीं आ रही कि वो कौन सी बस्ती थी, कौन सा गांव अररिया जिला के अंदर में, जिसको तहकीक करना मौलाना मंजूर अहमद साहब, 0 माइल अररिया 0 माइल पे ही मदरसा है, बहुत बड़ा इदारा है। उसी इदारे में वो पढ़ाते, शेखुल हदीस है, अभी मौजूद है, वो आलिम दिन मौजूद है। अल्लाह का घर बना दिया। इसका 4 बेटा, 6 महीने गुजरे, 3 बेटा दुबई कतर गया, 3 बेटा कमाने के लिए और दुबई कतर गया। अच्छा, इसके घर में मस्जिद जो बनाया बेचारा गरीब आदमी था, इसके भीटे में भी फूस का मकान था, 2 भीटे में 2 मकान था, उसी में ये गुजर बसर हो रहा था। लेकिन कुर्बान जाओ 6 महीने गुजरे, 3 बेटा सऊदी अरब कतर गया, और कुर्बान जाओ 4 साल नहीं गुजरे, 4 साल का वक्फा नहीं गुजरा, अल्लाह ने इसके चारों भीटे में पुख्ता का मकान बनाया। और आज जानते हैं, आज उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं, उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। कितनी मस्जिदों को वो बना दिया, कितनी मस्जिदों को बना दिया। हमसे मुलाकात है तो मैंने कहा कि अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला कहा कि हजरत, अल्लाह अगर हमको देता नहीं है तो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च कैसे करते हैं? हाँ, इसलिए मेरे भाइयों नौजवानों, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, आंखें बंद होनी, आंखें एक दिन बंद हो जाएगी, ये सांसें रुक जाएगी। रहो दुनिया में रह के आखिरत की। देखिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा इसलिए किया कि तुम आखिरत बना लो, तुम आखिरत बना लो, तुम आखिरत सवार लो। तो मेरे भाइयों, दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो ना। मरने के बाद ना जाने बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, गम नहीं है। कुर्बान जाओ, जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और हशर के मैदान में अल्लाह ने जो वादा किया है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, आलीशान घर बनाएगा। हम ज्यादा नहीं, आप लोगों ने पहले चंदा दे दिया है, আমি আপনার জন্য 10টি দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া रद्द होए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बारगाह में मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े ज़मींदार बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं, आपने पहले भी चंदा दिया है। इंशाअल्लाह हम भी चाहते हैं कि हमारे ज़रिए से भी कुछ लोगों का पैसा अल्लाह के घर में जमा हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए, अल्लाह के घर के लिए इकट्ठा हो जाए। हमारी माँ बहनें यहाँ आई हैं, हम चाहते हैं कि हमारी माँ बहनें भी अल्लाह के घर में कुछ ताउन कर दे। तो है कोई पहला अल्लाह का शेर, इंशाअल्लाह अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा 5000 টাকা দিতে পারেন আপনার জন্য, আমি इंशाअल्लाह 10টি दुआ করে দেব इंशाअल्लाह। है कोई पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए कि हजरत मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह हम 5000 रुपए इस मस्जिद के अंदर में चंदा देना चाहते हैं, इस ताउन करना चाहते हैं इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह इसका जजा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है इंशाअल्लाह। है कोई सखी है कोई सखी है, एक जन इंशाअल्लाह तैयार हो जान, আপনার জন্য আমি 10টি দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। प्रथम जन जिनार नाम फहरिस्त, पहले फहरिस्त में जिसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह, पहला कोई सखी 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान, एक आदमी नकद है नकद दे दिए, नकद नहीं है तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा, फोन पे है फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए या लेने के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहले नौजवान
मेरा एक भाई कोई 5,000 रुपए वाला, एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए इंशाल्लाह ओनार जन्य हम ये 10 दुआ करे देव अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई प्रधान हो, कोई मेंबर हो, कोई मास्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई काश्तकार हो, कोई ताजिर हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह 5,000 টাকা দিতে পারেন इंशाल्लाह আমি আপনার জন্য 10 दुआ করে দেব। है कोई नौजवान है भाई इस मजमे के अंदर में? चंदा आपने पहले दे दिया है मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे भी एक आदमी चाहिए इंशाल्लाह 5,000 रुपए वाला। एक कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। देखना चाहता हूँ वो कौन माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा है, वो कौन बाप का लख्ते जिगर बेटा है। इंशाल्लाह अपने माँ बाप की ईसाल व सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के अंदर में 5,000 रुपए दान करने वाला हो, 5,000 रुपए ताउन करने वाला हो, पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान, पहला कोई अल्लाह का शेर इंशाल्लाह एक नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आमी देखते चाहिए कि कौन वो अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा है। है कोई भाई एक आदमी, कोई भाई मेरे भाई 5,000 रुपए वाला एक आदमी कोई इंशाल्लाह तैयार हो जाए? है कोई नौजवान है? एक कोई नौजवान, ए मेरा कोई भाई, ए माशाल्लाह कोई एक आदमी। माशाल्लाह, नारे तकबीर, जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर। है माशाल्लाह, की नाम है? ये हमारे शेख अल्हम्दुलिल्लाह कारी हिफ्ज़ुर रहमान साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहू, इन्होंने अपने तरफ से 5,000 रुपये इंशाल्लाह ताउन किए, 1,500 টাকা नगद दिए माशाल्लाह और तारपरे 3500 টাকা फोन पे করছেন अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनार दानटा को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा प्रथम जन हो गेलो माशाल्लाह। अच्छा सौदा को मैं सस्ता करूं, कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, 10 दुआ ले लो, आपके लिए भी वही 10 दुआ होगी। 1,000 रुपये 500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? कम से कम 5 आदमी उठो अपनी अपनी जगह से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 10 दुआ नहीं है नो इंशाल्लाह, ये दुआ बड़ी सस्ती है, सौदा बड़ा सस्ता है इंशाल्लाह। है कोई नौजवान इस मजमे के अंदर में जो चाहता हो कि 10 दुआ मेरे लिए हो जाए, मेरी माँ के लिए दुआ हो जाए, मेरे बाप के लिए दुआ हो जाए, मेरे खानदान के लिए दुआ हो जाए इंशाल्लाह। माशाल्लाह मोहम्मदुल महमूदुल हसन अल्हम्दुलिल्लाह 500 টাকা अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे ना, अल्लाह कबूल करे ना। कुछ थोड़ा सा बढ़ा देते अच्छा। नमाज में हाँ नमाज पढ़ेगा कि इंशाल्लाह, अभी तकरीब मेरी हुई है इंशाल्लाह पढ़ेगा नमाज कल से इंशाल्लाह। ए हाथ मिला, थोड़ी सी तबलीग कीजिए उनको, जो नमाज पढ़ता है छोड़ देता है। ए माशाल्लाह देखो 2,000 টাকা अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। महमूदुल हसन बाबू मेरा पापा इंतकाल कर गए। हाँ, ये देखिए इनके अब्बा इंतकाल कर गए हैं। ये कल से नमाज भी पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने वादा किया कि इंशाल्लाह कल से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। ये 2,000 रुपये इन्होंने ताउन किया, 500 रुपये नगद, 1,500 रुपये बाकी। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके वालिदे मरहूम को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इसकी कमाई में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह दुनिया के हर आफत व बला मुसीबत से इनकी हिफाजत अता फरमा दे। मेरे भाई 1,500 रुपये देने वाले और कुछ लोग हैं इस मजमे के अंदर में जो देना चाहते हैं भाई, 1,500 रुपये देना चाहते हैं इंशाल्लाह। अच्छा हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेके घूम जाए। मेरे माँ बहनों दिल खोरे ताउन करबो इंशाल्लाह। आमी तुम्हार जन्य भी दुआ करबो। 4टे कथा इंशाल्लाह, 4टेई काज आछे और तुम्हार जन्य 4टे काज करे नो। जन्नतेर 8টে दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ इंशाल्लाह। आमी बोलबो, लास्टे बोलबो কি না আপনারা পালিয়ে যান না মাশাআল্লাহ। এক वो বসে যান, বক্তব্য আছে আমাকে বসে যান ভাই। আব্দুল হান্নান সাহেব আছেন, মাশাআল্লাহ। और রাখবেন আপনারা যেন না, ওনার বক্তব্য নিয়ে যান। আর कोई আছে इंशाल्लाह দিতে পারেন 500,000 টাকা इंशाल्लाह, 500,000 টাকা। আর कोई আছে माशाल्लाह? আসুন 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है ये देखिए नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। वाह भाई, ये देखो 5,000 টাকা माशाल्लाह। ना हाँ इसको डबल देना होगा।
10 कर दीजिए। ना 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 सर, ना ना ए बेटा क्या दे नहीं सर, जितना हो गया हाँ 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 कुछ बढ़ा दो 5 कर दो, हाँ, कुछ बढ़ा दो 3000 बाकी कर दो। कुछ बढ़ा दो बेटा 1000 5,000 टका माशाल्लाह की नाम तो ही डाला ए नारे तकबीर बाबा जो लोग दुआ करो ইনশাল্লাহ এই জনাব মোহাম্মদ তৌহিদ আলম 5,000 টাকা দিয়েছেন মাশাআল্লাহ 2,000 টাকা নগদ আলহামদুলিল্লাহ 3,000 টাকা বাকি ওনার বাবা মারা গেছে আলহামদুলিল্লাহ अल्लाह इनके वालिद मरहूम को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे अल्लाह इस नौजवान के कमाई में सेहत में ज़िंदगी में ईमान व अमल में बरकत अता फरमा दे और कोई नौजवान है जो चाहता हो कि 1,500 रुपये हम अपनी माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह देना चाहते हैं दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा की नाम है माशाल्लाह अल्लाह कबूल करे ना अल्लाह को की नाम मैमुल हक माशाल्लाह 500 टका एक भाई हमारे और 500 रुपए दिए दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना की नाम अच्छा माशाल्लाह आशियाना उठाना पड़ेगा माशाल्लाह की नाम রেজাউল বাবু ये 500 টাকা দিয়েছেন আপনার জন্য अच्छा माशाल्लाह 1000 টাকা माशाल्लाह রেজাউল বাবু 500 টাকা নগদ দিয়েছেন 500 টাকা উধার বাকি রাখিয়েছেন माशाल्लाह রেজাউল বাবু 1000 টাকা अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल करे लो और कोई नौजवान देना चाहते हैं 1500 टाका अपनी माँ के नाम पर अपने बाप के नाम पर दोस्तों एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा उठ गया जिसे घड़िया बुदाना उठ गया जिसे घड़िया बुदाना छोड़कर सबको जाना पड़ेगा उठ गया जिसे घड़िया बुदाना छोड़कर सबको अबू ताहिर माशाल्लाह 1000 টাকা अबू ताहिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन दानটা कबूल करे लो अल्लाह इनके भी माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे अल्लाह इनकी रोटी रोजी में बरकत अता फरमा दे अच्छा और वो नौजवान और कोई मेरा भाई जो 100-200 रुपया देना चाहता हो 100 रुपया 200 रुपया देना चाहता हो 300 देना चाहता हो 400 देना चाहता हो 50 টাকা देना चाहता हो इंशाल्लाह আসুন না আলহামদুলিল্লাহ কে तैयार হচ্ছে মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ 50 টাকা 100 টাকা 200 টাকা 300 টাকা 400 টাকা ইনশাআল্লাহ দিতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার বাবার নামে আপনার মার নামে আপনার দাদার নামে আপনার দাদি নামে আপনার নানা নানি নামে अल्हम्दुलिल्लाह ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह है कोई नौजवान जो 100-200 रुपया 300 रुपया 50 रुपया देना चाहते हैं माशाल्लाह एक भाई मेरा और उठे माशाल्लाह ये देखिए आ रहे हैं अल्लाह इनके भी आने को कबूल अता फरमा ले वाह भाई अब भाई आने दो आने वाले के रास्ते थे मल्क काफूर सारे बदन में मल्क काफूर सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए कफन में मल्क काफूर सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए कफन में मल्क काफूर सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए कफन में दोस्तों सोए शहरे खामोशा चार कांधों पे जाना पड़ेगा उठ गया जिसे घड़ी बुदाना छोड़कर सब को जाना पड़ेगा दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। मेरा नाम है 500 रुपया मम्मी पापा
माशाल्लाह एक बेनाम माशाल्लाह नाम नहीं बताया 500 रुपये दिए हैं अपने वालिदैन की सालो सवाब ने वालिदा की सालो सवाब दिए से अल्लाह उनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। मेरे भाइयों या अल्लाह इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, कुर्बान जाओ, माँ बाप राज़ी अल्लाह राज़ी है। इसलिए नौजवानों नमाजों की पाबंदी करो, नमाज मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आबाद करेगा। एक भाई हमारे और लेके आ रहे हैं माशाअल्लाह, ये 400 टका अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे। बंगाल का रहने वाले हाँ माशाअल्लाह 200 रुपया दिया नजरुल हक साहब 200 रुपये माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे ना। 300 रुपया दिया मेरा बीवी ससुर। माशाअल्लाह हमारे भाई की बीवी ने 300 रुपये दी है अपने ससुर, अपने बाबा, अपने दादा वगैरह के लिए। अल्लाह सब मरहूमीन मरहूमात को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। और मेरा कोई भाई कुछ देना चाहते हैं मेरे भाई, जो आपके पास में है, जो कुछ भी है इंशाल्लाह देना चाहते हैं कि नहीं, हम भी इस माशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे नो। एक भाई ने हमारे और 200 रुपये दिए हैं, क्या चाहते हैं? मोहम्मद सैफुद्दीन अपने माँ बाप के लिए 500 ईंटा दान किया। माशाअल्लाह नारे तकबीर। मोहम्मद सैफुद्दीन बाबू अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 500 ईंट का कीमत 5000 रुपये हुआ। माशाअल्लाह उन्होंने 500 ईंट ताउन किया है। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके माँ बाप को कर बढ़ कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे दो। अल्लाह देने वाले की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। माशाअल्लाह या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो। अल्लाह सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही ख़त्म